हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हैं मैम। वेरी गुड। सानिया, महक, साक्षी, ज्योति, कोमल, प्राची एंड वर्षा। अंजलि ने भी ज्वाइन किया है आपके साथ? यस मैम। ओके, चलो गुड। हाँ जी बच्चों, तो सेकेंड चैप्टर का आज हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है। हमने दो सरसमीकाएं पढ़ ली थी। पहली कौन सी थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर? हम ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। वेरी गुड। सभी बच्चे बताओ, बोलो सब बच्चे। ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। वेरी गुड। और दूसरी सरसमीका क्या हो जाती है? a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ से देखना, हम क्वेश्चन में ज्यादातर यहाँ पर एक्स वाई की जगह कुछ लिखा होगा, हम उन्हें गुणा करने की जगह हम सरसमीका यूज कर सकते थे। और एक हम लोगों ने जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपको दे दिया जाए x माइनस 2y का होल स्क्वायर, है ना, हम इसमें इसको कैसे लिखते थे बेटा? a की जगह क्या आ जाएगा? x। सभी बच्चे, सभी का जवाब आना चाहिए, सिर्फ ज्योति का नहीं। x आएगा, x का स्क्वायर माइनस, अब दो ए बी, दो की जगह दो लिखेंगे, a की जगह x और b की जगह y दो y बेटा, दो y। ठीक है, और फिर से b की जगह आ जाएगा 2y और उसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आगे? माइनस 2x मैम 4xy। सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। प्लस 4y हाँ, साक्षी, महक, कोमल, सभी बच्चे। वर्षा 4y स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से यूज करते थे। सभी बच्चों को ये चीज याद है? यस मैम। वेरी गुड। और फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? अब मैं आपको एक डिफरेंट सा क्वेश्चन देती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा 40 50 -1। वेरी गुड। अब सभी बच्चे, मुझे लगता है पूरी क्लास कैलकुलेट कर सकती है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ए की जगह क्या रखना है? 50 50। बी की जगह क्या रखना है? 1 पहली सरसमीका लगेगी या दूसरी? मैम दूसरी। वेरी गुड। सान्या, पहली सरसमीका या दूसरी? सान्या, क्या पहली सरसमीका लगेगी या दूसरी? मैम? दूसरी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैम माइनस का निशान कहाँ पे आएगा? 2ab के साथ बेटा। मैम 24 से 1। कितना? 24 से 1। मैम 2401। ओके, सभी बच्चे सॉल्व करो। हम नोटबुक देखना, हमारा यही आंसर है। महक वेरी गुड, प्राची वेरी गुड, ज्योति शाबाश। और भी सब बच्चे नोटबुक दिखाओ। अच्छा, प्राची ने भी कर लिया। वेरी गुड प्राची। प्राची, हाँ ठीक है आपका। अच्छा, आपने ऐसे किया। ओके, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया सब बच्चों ने। तो ए की जगह हमें क्या लिखना है? 50। 50 का स्क्वायर माइनस, फिर से ए की जगह 50, बी की जगह 1, और फिर ए की जगह, बी की जगह क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग। अब 50 का स्क्वायर, 50 गुणा 50 कितना होता है बच्चों? 5 की गुणा 5 में 25, और 2 जीरो हमने लगा दी, 2500 आ जाएगा। माइनस 50 की गुणा 2 में हो जाएगा तो 100 प्लस 1। अब हमें पता है 2500 माइनस 100 कितना हो गया? 2400। 2400 में 1 जोड़ दिया तो
वो भी 101। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं? यस Yeah. मैम। चलो जल्दी से फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। आपको 98 स्क्वायर का मान याद करना है और मुझे लगता है पूरी क्लास इसको जल्दी से सॉल्व कर भी लेगी। एक मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी अगर याद हो, इकाई के अंक वाली, है ना? अपना आंसर निकाल के उस इकाई के अंक वाले से चेक करना। बट सभी बच्चे प्रॉपर आंसर, अगर किसी का सेम आंसर नहीं निकल रहा है, एक भी डिजिट अलग आ रहा है, एक भी अंक अलग आ रहा मैम ये है, अपनी 90 नोटबुक माइनस 8 मैम 2 लिखेंगे ना? नहीं बेटा, देखो आप 90 माइनस 2 भी लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट 90 का स्क्वायर करना, उसको 2 से गुणा करना ज्यादा मुश्किल होगा ना, Yes, ma'am. जबकि 100 को गुणा करना आसान है। ओके मैम। तो इसे 100 माइनस 2 लिखना ज्यादा आसान है, तो आप ये लिख सकते हो। मैम हमारा हो गया। वेरी गुड, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, और अभी तक तो सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, शाबाश। पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, सभी को पोल में आंसर करना आता है ना? वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा। सभी सही कर रहे हैं अब तक तो, शाबाश। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, ये आपकी क्लास में सबसे अच्छी बात है कि भले ही आप टाइम लगाओ बट सभी बच्चे क्वेश्चन सही करते, अपनी मर्जी से ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते, खुद से सॉल्व करके करते, और इस वजह से आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चों के ज्यादातर आंसर ठीक होते हैं, और अब तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। वेरी गुड। जब भी आप खुद से सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप देखकर, तो हमेशा आपका आंसर सही ही आने वाला है। शाबाश, तो सभी ने कर दिया आंसर? यस मैम। किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज करो, यस मैम। हैंड रेज करो, किसने आंसर कर दिया। चलो वर्षा और सान्या, बच्चे आप दोनों रहते हो, मैम कर रहे हो? नोटबुक दिखा दो अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो। वर्षा, सान्या, बेटे समझ में नहीं आ रहा है? चलो अच्छा कर लिया आपने, नोटबुक देख लेती हूँ मैं। नोटबुक नजर नहीं आ रही मुझे आपकी। चलो मैं करवाती हूँ, आप बताना सानिया अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है। तो हम यहाँ पे सरसमिका लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सानिया बेटा आप बताओ मुझे, यहाँ पे a की जगह क्या लेना है हमें? 100 लेना है। वेरी गुड। बी की जगह 2 बेटा 2 आएगा, है ना? 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा सानिया आपने? यस मैम। बेटा 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 गुणा 100 200। 10,000। 10,000 होगा बेटा। 100 की गुणा अगर 2 में करेंगे वो 200 होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 की गुणा 1 में तो 1, यहाँ पे कितने जीरो है बेटा? 4 जीरो, तो यहाँ पे आगे 4 जीरो लगा दो, ये शॉर्टकट है। ठीक है सान्या?
यस मैम। अब यहाँ पे 2 की गुणा 100 में और उसकी गुणा 2 में कितना आंसर आएगा बेटा? 400 मैम। वेरी गुड। -400 और 2 का स्क्वायर कितना होता है सामने बच्चे? 4 हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 10,000 में से 400 चले गए, कितने बचे बच्चों? 9600। 9,600। अब 9,600 में हमने 4 जोड़ देना है, हमारा आंसर कितना आ गया? 9,600। सही आंसर। और इकाई के अंक वाला मेथड अगर मैं आपको बताऊं 98 है। मैम 8 का 64 होएगा तो हम उसके पीछे का 4। यस, 98 में इकाई का अंक 8 है तो 8 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 64। तो हमारे आंसर में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 4। और ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी। तो आप ये अभी क्लास में आप पूरा प्रैक्टिस करके करो, क्योंकि वही आपके काम आने वाला है। बट आप जैसे ही कुछ स्कॉलरशिप के या कुछ एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहां पे ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, टाइम, क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है। चलो बच्चों, अब हमें पढ़ना है तीसरी सरसमीका। तीसरी सरसमीका क्या है बच्चों? तीसरी सरसमीका है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। सभी बच्चे इसको गुणा करेंगे मेरे साथ। पहले हम a की गुणा किसमें करेंगे? A प्लस B में। a प्लस बी में करेंगे। वेरी गुड। चलो साक्षी, अब आप बताओ अब क्या लिखूं? जब मैंने a की गुणा a प्लस बी में कर दी, दूसरा नंबर क्या लेना है? मैम बी। माइनस बी। वेरी गुड। उस माइनस बी की गुणा किसमें होगी वर्षा? A प्लस बी। वेरी गुड बेटा। वर्षा आपने भी जवाब देना है। चलो अब एक एक करके सभी बच्चे बताएंगे, जिससे मैं पूछूंगी वो जवाब देगा। कोमल आप बताइए क्या लिखूं अगली लाइन में सबसे पहले? मैम ए को ए से गुना, मतलब इनको गुना करेंगे। हाँ, क्या जाएगा? ए गुणा ए स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल। चलो साक्षी आप बताओ उसके बाद क्या करेंगे हम? साक्षी? ओके, प्राची आप बताइए। मैम AB। वेरी गुड, ए बी आ जाएगा। उसके बाद चलो महक आप बताओ उसके बाद क्या? बी ए, माइनस बी ए। और ज्योति अब आप बताओ उसके बाद क्या आएगा? मैम प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस का या माइनस का? प्लस प्लस मैम माइनस। प्लस है। माइनस की बी की गुणा माइनस का आएगा। मैम माइनस आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपर्ट हो आप लोग तो गुणा करने में। अब प्लस का ए बी, माइनस का बी ए। बी ए का मतलब भी ए बी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यस मैम। माइनस ए बी कट जाएंगे दोनों, आपके पास क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो बच्चों तीसरी सरसमीका हमारे पास क्या बन गई? तीसरी सरसमीका हम लिख सकते हैं क्या? कि जो a माइनस बी होता है उसकी गुणा जब a प्लस बी में होगी तो कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। Yes, तो इसका उल्टा भी यूज होगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है वो किसके बराबर होगा? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी के। आप दोनों तरह से अपनी सरसमीका को लिख सकते हो। सारे बच्चों ने ये नोट कर लिया साथ साथ? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार बताना विजय कुमार वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? निशानी। ठीक है, ठीक है। चलो अब हमें ये सरसमीका यूज करनी है। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 2x माइनस वाई गुणा 2x प्लस वाई। अब सभी बच्चे यहाँ पे देख सकते हो 2x माइनस वाई गुणा 2x प्लस वाई। तो एक ही जगह क्या लिखा हुआ है? 2x। बच्चे पहचानो, a की जगह 2x लिखा है बच्चों, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस y। माइनस नहीं बेटा। देखो अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बताती हूँ। इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया। मैंने क्या लिखा था? 2x माइनस वाई गुणा 2x प्लस वाई। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले a लिखा हुआ है, a की जगह 2x माइनस की जगह 2x आएगा।
बी की जगह Yes. वाई, ए की Y. जगह 2x, Y. प्लस की जगह प्लस, बी की जगह वाई। तो मुझे बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x. 2x 2x. की जगह क्या आएगा? वाई आएगा, वाई आएगा। ठीक है, अब हमें किस तरह लिखना है? ए की जगह हमें क्या लिखना है बच्चों? 2x 2x square. माइनस, बी की जगह हमें क्या लिखना है? वाई, तो वाई का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ गया? 4x sorry माइनस 5 स्क्वायर। बताओ समझ में आया? अभी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, बट बेसिक सी चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब इसी का मैं अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं, सभी बच्चे बताते जाएंगे, मैं एक एक से पूछूंगी। ठीक है, सानिया आपसे स्टार्ट करेंगे बेटा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 माइनस वाई गुणा 2 प्लस वाई। मुझे बताइए ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2. वेरी गुड। 2 क्या लिखा हुआ है? Y. इससे मैं सारे बच्चों से पूछूंगी, सानिया से पूछ रही हूँ। सानिया, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? 2. 2 का उसके स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह मैम 2. वाई, बेटा वाई, आपने तो बताया वाई Yes, का ma'am. स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस y square Y वाई square. स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब महक आप माइक ऑन करिए। क्वेश्चन है 2x माइनस 3y गुणा 2x प्लस 3y। यहाँ पे बताइए बेटा ए क्या है मैम 2x. और बी क्या है? मैम 3y. तो ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा? मैम 2x. अच्छा, 2x स्क्वायर। क्या मैंने ये ठीक Yes. लिखा है? नो मैम बाहर आएगा ब्रैकेट के. वेरी गुड, बस इस चीज का ध्यान रखना। होल स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस, बी स्क्वायर की जगह मैम 3y square. 3y होल स्क्वायर। वेरी गुड। कोमल, आप अपना माइक ऑन करो। on है मैम। कोमल, आप बताइए 2x का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे? 4x और 9y 4x स्क्वायर भी तो आएगा ना कोमल, मैम। है ना? और वेरी गुड, 9y का होल स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग आराम से कर लोगे? यस और नो? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, एक मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपको दिया गया है पी क्यू, अच्छा, अब एक चीज का ध्यान और रखना। अभी मैं इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, 2x प्लस 3y गुणा 2x माइनस 3y, तो भी अलग नहीं होगा। बस आपको क्या देखना है, एक जगह प्लस हो रहा हो, एक जगह माइनस हो रहा हो। ठीक है, सभी बच्चों ने ये चीज समझ ली? जरूरी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से 2 हटा देती हूँ, मुझे बताओ क्या अभी भी आप ये वाली सरल समीकरण लगा सकते हो? नो मैम. अब मैम नहीं, मैम वहाँ पर 1 हो जाएगा. हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे a की जगह 2x है, यहाँ पे a की जगह x है। क्या दोनों की वैल्यू सेम है? नो नो मैम. सरल समीकरण नहीं लगा सकते। बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. ठीक है, अब Yes, इसी का ma'am. उल्टा लेकर चलते हैं, इसी सरल समीकरण को दूसरी तरह से देखते हैं। ये सरल समीकरण कहाँ कहाँ यूज होती है? अगर आपको दे दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, पहले आप इसको किस में बदलोगे? होल स्क्वायर में बदलोगे। तो 4x स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 2x square. वेरी गुड। और 9y होल स्क्वायर का मतलब 3y. 3y होल स्क्वायर। अब सारे बच्चे बताओ, a की जगह क्या लिखा है? 2x. y की जगह क्या लिखा है? 3y. इसे क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y गुणा 2x प्लस 3y. बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उल्टा करना है हमें। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ 36p स्क्वायर माइनस 49 z स्क्वायर, ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और प्रॉपर लिख के दिखाएंगे कि क्या आंसर आएगा। मैम 6p plus 7z. ब्रैकेट में 6p minus 7z. Z ब्रैकेट 6p plus बोलो मत 7z. मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बोलो मैम। कोमल आपने कर लिया?
मैम कर रहे हैं। करो। सानिया आप बताइए, प्राची निशा आ वर्षा गया। हो गया? क्या आंसर आया प्राची? मैम कर रहे हैं। कर रहे हो? 6p माइनस 7y ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 6p प्लस 7y जेड 7z, हाँ पूरा ठीक है, बस z आना चाहिए, y नहीं आएगा। वर्षा आप बताइए। सानिया, सानिया क्या बात है बेटा, आजकल आप मतलब बहुत चुप चुप मैम रहते हो, नोटबुक तबीयत देख ठीक रहा है? हूँ। हाँ महक बिल्कुल ठीक किया है आपने, वेरी गुड। सानिया आप बताइए बेटा, नोटबुक भी नहीं दिखा रहे हो आप आजकल। सानिया समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, कोई परेशानी हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो सानिया अब आप ही बताओ, 36p स्क्वायर इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 36 किसका वर्ग होता है? मैम 6 का 6 का। तो 6p ठीक है, हम 6p, वेरी गुड। आगे बताइए। 7 का। ये सब बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, सब बच्चे माइक ऑफ रखो। सानिया आप बताओ, 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। यस मैम। तो 7z होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं सानिया बेटा इसे। यस मैम। अब इसे इस तरह से लिखो, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे? मैम हमारा 12p बेटा सब बच्चे माइक ऑफ करो एक बार। हाँ सानिया बताइए। 6p। मैम हमारा देख लो माइनस बेटा एक मिनट, पहले मैं सानिया से पूछ लूं फिर देखती हूँ। सानिया बताइए। 7z वेरी गुड। फिर मैम हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बस इसी में प्लस लगा दो। हाँ 6p प्लस 7z। शाबाश। चलो अब दिखाओ नोटबुक, कौन बच्चा दिखा रहा था? नोटबुक निशा। वेरी गुड निशा, वेरी गुड बेटा। ये लेकिन एक्स कहाँ से आ गया? नहीं नहीं निशा। ज्योति आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। निशा ये मैम ये p है। अच्छा पी लिखा हुआ है, फिर तो ठीक है। पी एक बार फिर से दिखाओ, आपने क्या लिखा है? 6p। अच्छा आपका ऐसा ही आंसर है, आपने सेकंड लाइन तक तो बिल्कुल ठीक लिखा है, थर्ड लाइन जैसे मैंने लिखी है ऐसे लिखी है। ठीक है मैम। ठीक है ठीक है। चलो वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं ये वाली सरसमीका कहाँ पर यूज होती है। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको दे दिया जाए, मान लो आपको बोला जाए कि आपने निकालना है 102 का स्क्वायर और उसमें से माइनस करना है किसको? 98 के स्क्वायर को। ठीक है, अब ये किस रूप में दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 102 102 लिखा हुआ है, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 102 98 98 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने a माइनस बी में क्या लिखोगे? 102 माइनस 98 और फिर उसको किससे गुणा करोगे? 102 102 से। प्लस अब मुझे बताओ 102 माइनस 98 कितना हो गया? मैम 102 का अरे 102 माइनस 98 मैम 4 4। ठीक है, 102 प्लस 98 कितना हो गया? 4 है 200 मैम 200 आंसर कितना आ गया? 800। तो आप सर्वसमीकरण का यूज इस तरह से कर सकते हो। आपने सिर्फ देखना है, आपको अब देख के पता चलना चाहिए यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका का रूप क्या होगा। बात समझ में आई सबको? आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगेगी। अगर मैं आपको कुछ 7-8 ऑप्शन दे रही हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया क्या, u प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। u माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। या u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर है u प्लस वी गुणा u माइनस वी। पहली, दूसरी, तीसरी में से कौन सी सर्वसमीका लगेगी बच्चों? तीसरी। वेरी गुड। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब कहाँ कौन सी सर्वसमीका लगानी है। जैसे अगर आपको सिर्फ कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन होगा तो तीसरी लगेगी, बिल्कुल ठीक बोला। अगर सिर्फ आपको 102 का स्क्वायर पूछा जाए
मैम सो सिर्फ माइनस ये मैम पहले सिर्फ मैम पहले लगेगी ए बी सी में से कौन सी लगेगी? वन पहली पहले पहली लगेगी, इसके लिए पहली लगेगी। अगर मैम 88 पहली पूछा जाए तो मैम सेकंड लगेगी क्योंकि इसमें सेकंड, माइनस और अगर आपसे इन दोनों को साथ में पूछ मैम लिया जाए तीसरी वाली तीसरी लगेगी। समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस मैम वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे। y माइनस 2 गुणा y प्लस 2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से सब बच्चे नोटबुक पे सॉल्व कर दो, दिखा दो नोटबुक अपनी अपनी। अच्छा जो मैं आपको नोटबुक देखूं। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा। सभी बच्चे नोटबुक दिखाएंगे, मैं सबसे पूछूंगी भी। ये वाली सर समीकरण सबसे आसान है। और ये क्या किया? अच्छा आपने महक सर समीकरण लगा। मैम ये क्या सिलवाएगी हाँ, -2 + 2 को आपस में आप गुणा कर दो, बट 2 की गुणा 2 से होगी तो 4 आएगा यहाँ पे। लेकिन सरसमी का लगाते तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ए की जगह y लिखकर बी की जगह 2 लिख दो। कोमल आपने किया? मैम कर रहे हैं ओके, वर्षा, सान्या, निशा, प्राची, मैम हम कर रहे हैं। शाबाश, करो। ठीक है सान्या, मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ। ओके सान्या, ऐसे करोगे चलो तो भी ठीक है, बट एक मिनट, दिखाओ दिखाओ नोटबुक दिखाओ, आंसर अभी आपका क्योंकि ठीक नहीं आया। नोटबुक दिखाए मैम एक मिनट कोमल, पहले मैं सान्या की देख लूं फिर आपकी देख लूं, मैं बता दूंगी आपको। बस आपने जो सेकंड वाली चीज है उसमें देखो 2 के साथ y नहीं लगाया, और -2 की गुणा जब +2 से होगी तो 4 आएगा, है ना सान्या? यस मैम है ना? बट यहाँ पे आप सब बच्चे क्या कर रहे हो? एक बार कोमल आप भी अपनी नोटबुक दिखा दो। आप ये क्या लिखा है आपने? ये जो ब्लैक ब्लैक एंड में है, y² माइनस। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है कोमल। हाँ आपने ठीक है। महक आपने क्या किया है? वेरी गुड महक, ऐसे करोगे तो बिल्कुल ठीक होगा, शाबाश। चलो अब ध्यान से मैं समझाती हूँ। देखो अगर आप देखो आपकी ये सरसमीकरण कैसे दी गई है। अच्छा दिखाइए, दिखाइए। निशा, वेरी गुड निशा, निशा का भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश निशा, बिल्कुल ठीक है। सरसमीकरण लगाइए निशा ने भी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की जगह तो y लिखा हुआ है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, ए का स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, बी की जगह 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर करना है, तो y² - 4। बात समझ में आई सभी को? यस और नो? वैसे आप लोग गुणा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन आपको अब ये देखना है कि आप सरसमीकरण लगाकर कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस और नो? यस मैम वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आप लोगों को इसी सरसमीकरण का। 3u, चलो 3a कर लेते हैं। 3a + 4b, इसकी गुणा आपने करनी है 3a - 4b से। सभी बच्चे सॉल्व करके नोटबुक दिखाएंगे, और याद रखना सर्वसमीकरण लगानी है आपने। सर्वसमीकरण सभी को पता होना चाहिए कौन सी वाली लगेगी। गुणा आप लोगों को वैसे करना आता है वो मुझे पता है, बट सब सर्वसमीकरण से ट्राई करो। अच्छा ज्योति रुकिए, मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ। वेरी गुड ज्योति, बिल्कुल ठीक है। महक,
महक प्लस कैसे आ गया बेटा? सर्वसमिका में माइनस होता है। ए प्लस मैम बी यहाँ तो माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, बाकी सब आपका ठीक है, बस वहां पर माइनस लगेगा। ये होती है सर्वसमिका। ए प्लस बी, इसको मैं चलो x प्लस वाई के रूप में लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई किसके बराबर होता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सर्वसमिका लगाएंगे। महक ने दिखा दी है, ज्योति ने नोटबुक दिखा दी है। और दिखाओ सब बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा ये तो। मैम देख लो। निशा आपकी नोटबुक देख रही हूँ, थोड़ा सा आप अपना कैमरा पास में को ले जाओगे। वेरी गुड निशा, वेरी गुड। बस बी के ऊपर स्क्वायर लगा दो, बाकी सब आपने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड निशा, शाबाश। प्राची, प्राची बेटा आपने सर्वसमिका क्यों नहीं लगाई? आपने क्या किया प्राची? देखो प्राची, अब आप अपना माइक ऑन करो। ठीक है प्राची, अब आप देखो यहाँ पे, आप मुझे बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है। अगर मैं सर्वसमिका वही वाली यूज करती हूँ, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये इस रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया है प्राची, यस और नो? यस मैम। तो ए की जगह मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? मैम 3A। 3a। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? मैम 4B। अब मुझे बताओ तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? मैम 3A। और इसका स्क्वायर। है और बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 4b और उसका। B है और इसको सॉल्व करके कितना आएगा प्राची? अच्छा। इनका स्क्वायर कितना होता है? मैम 9। मैम नो 9a स्क्वायर माइनस मैम 4 का 16 स्क्वायर। 16। बी के ऊपर ए और बी के ऊपर भी आप स्क्वायर लगाना, ध्यान रखो। सारे बच्चों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? मैम Yes, हमें ma'am. एक बात पूछनी है। मैम हाँ बताओ, किसको डाउट है? पूछो पूछो। हमें हाँ बताइए कोमल। मैम हमने 3 का स्क्वायर निकाला तो 9 आया, हाँ तो हमने इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर क्यों लगाए? तो पहले ही उसका स्क्वायर है ना। हाँ, वेरी गुड कोमल, अच्छा हुआ आपने पूछा। देखो 3a स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? 3a की गुणा किससे हो रही है? 3a से 3a से। 3 की 3 से गुणा हुई तो कितना आता है? 9 और a की गुणा a से होती है तो ए a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बेटा 9 के ऊपर नहीं है, a के ऊपर है, क्योंकि a का अच्छा स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा ना। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है कोमल, ठीक है। ओके मैम। अभी समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है? यहाँ पर अगर आप देखो, अभी आपका ये क्वेश्चन इस रूप में नहीं है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है ना, मैम। है ना? ए के ऊपर स्क्वायर है पर बी के ऊपर नहीं है। तो अगर मैं एक के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, कुछ अलग होगा ये क्वेश्चन? कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ कैलकुलेशन अलग होगी? नो मैम, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही नहीं, होता है। मैंने वही आएगा असीम इसका को भी आंसर। बताया था कि एक का स्क्वायर एक ही होता है। बात समझ में आई? तो यस क्या मैम। अब मुझे बताओ कि अब हम यहाँ पे सर्वसमिका लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस Yes, बी ma'am. गुणा ए माइनस बी के, यस मैम। है ना? यस मैम। इसमें ए की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा? 999 स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। और बी की जगह एक। एक लिखा हुआ है। चलो शाबाश। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है 999 प्लस मैम मल्टीप्लाई होएगा इधर तो। हाँ 999 प्लस बी। ए की जगह 999, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 1। 1। इसी तरह फिर ब्रैकेट के बाद ए की जगह 999, माइनस की जगह माइनस, एक की जगह 1। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया? सभी को समझ में आया? साक्षी, सान्या, कोमल, निशा,
मैम Yes, कर ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। 999 में एक जोड़ेंगे तो 1000. 1000 आ 1000 जाएगा। शाबाश। और 999 में से एक माइनस कर दिया तो 998. 998। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 998 और यहाँ के लास्ट पे 3 जीरो लगा दिए। देखो कितना आसान हो गया इसको गुणा करना। 999 के स्क्वायर में से एक को माइनस करना कितना आसान हो गया। 998 और साथ में 3 जीरो। बात समझ में आ गई सबको? प्राची, यस मैम को सान्या, कोमल, यस मैम बाकी बच्चे 1 2 3 4 क्या हुआ? बाकी बच्चों की क्लास कट हो गई क्या? यस मैम देखना कितने सारे चले गए। तो मुझे लगता है वो या तो नेट नहीं बचा होगा या कुछ और इशू होगा। चलो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं। Yes, ma'am. ठीक है, तो सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखो। और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था, है ना? पढ़ लिया सबने? समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? ऑप्शंस दे दूं? Yes, ma'am. सभी को पता चल गया कौन सी सरसमिका लगेगी? चलो पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। आपको 983 का स्क्वायर दिया है और आपको ये देखना है यहाँ पे कौन सी वाली लगेगी। आपको बस देखना है नंबर प्लस की प्लस लगा है कि माइनस लगा है, और फिर कोई नंबर दिया उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखकर करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी सरसमिका लगानी है। जैसे मैंने वो यूवी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, यस मैम ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन भी। वेरी गुड। किसने आंसर किया? ज्योति ने। शाबाश। अभी किसने आंसर किया है? महक ने और ज्योति ने। बिल्कुल ठीक है बेटा। ध्यान से देखो सब बच्चे, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? 983 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी सरसमिका आप लगा सकते हो। प्लस वाली लगा सकते हो, ये माइनस वाली लगा सकते हो, दोनों का स्क्वायर करके प्लस लगा सकते हो, या ये वाली लगा सकते हो। कौन सी सरसमिका लगा सकते हो? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बच्चों बताओ कौन सी सरसमिका लगेगी? हमें पता है Ma'am. ए स्क्वायर माइनस बी। देखो इसी रूप में है ना, पी की जगह 983 लिखा है, क्यू की जगह 17 लिखा है, और हमें पता है वो पी प्लस क्यू गुणा पी माइनस क्यू के बराबर होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होता। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा होता 983 प्लस 17 का होल स्क्वायर, अब एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होता? अच्छा ये महक, अच्छा आपने पूरा ही सॉल्व कर दिया क्वेश्चन? Yes, ma'am. चलो ये भी वेरी गुड। सॉल्व भी कर सकते हो आप। हाँ तो सभी बच्चों को समझ में आया है ना? अभी अच्छा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? अभी जो मैंने लिखा है 983 प्लस 17 का स्क्वायर, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होता? Ma'am, option C. ऑप्शन सी होता, ए पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अगर इसी की जगह मैं माइनस कर दूं, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? Option D. बताओ सब बच्चों को ये चीज समझ में आई Yes, ma'am. है ना? तो आपको देखना है कि आप कौन सी सरसमिका लगा सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सब बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि पूरी क्लास बिल्कुल ठीक कर देगी, है ना? सभी को आता है ना सॉल्व करना? यस Yes, मैम ma'am. स्क्वायर करना, स्क्वायर का ध्यान रखना सब बच्चे। मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? 4p माइनस 3q का 3q गुणा 4p प्लस 3q। सभी को पता है ना सरसमिका कौन सी लगेगी?
अभी तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं है, शाबाश। जल्दी से जो दो बच्चे रह गए हैं, कौन कौन रह गया है? प्राची और कोमल, आप दोनों भी करो। समझ मैम में? कर दिया आपने? कोमल आपने कर दिया? यस मैम, काफी देर हो गई। तीन ही बच्चों के आंसर मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो किसी एक ने नहीं किया फिर? प्राची और सानिया, आप दोनों ने कर दिया? चलो, अब सभी बच्चे बताओ ये किस रूप में हमें दिया गया है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी के रूप में दिया गया है, जो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ क्या लिखा है? 4p। 4p, तो 4p का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b की जगह क्या लिखा है? 3q। स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, अब आंसर क्या आएगा? 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया सबको? कुछ बच्चों ने मिस्टेक करी है, उन्होंने दूसरी ही सरसमिका लगा दी। हमने तो पहले ही लगाई है मैम। पहली वाली लग जो हम अच्छा, मतलब पहले ही ऑप्शन ठीक किया, ये बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, फिर तो ठीक। मैंने लास्ट वाला किया था। हाँ बेटे, लास्ट वाला कैसे ठीक होगा प्राची? सरसमिका कौन सी लगेगी? a माइनस बी गुणा a प्लस बी वाली लगेगी ना प्राची? बेटा समझ में आया? मैम समझ में पक्का? यस मैम। मैम हमने गलती से 24 देख के लगा। अच्छा ठीक है, बट अभी ध्यान से करना सभी, जो मैं अगला क्वेश्चन लूंगी, ठीक है? ओके मैम। चलो एक मिनट बस, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके थे। सभी बच्चे पहले मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना, ठीक है? सभी पहले अपनी नोटबुक दिखा देना, क्योंकि थोड़े से बच्चों तो मैं सबकी नोटबुक्स देख भी सकती हूँ। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मुझे पता है आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे, आपको सारे ऑप्शन सेम नजर आ रहे हैं, आप आंसर सही निकालोगे बट ऑप्शन गलत चुनोगे। तो सभी आंसर निकालेंगे और वहां पर लिखेंगे भी कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पहले नोटबुक दिखाएंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। हमेशा जब भी आपको ऐसे सेम सेम ऑप्शंस देखने को मिले, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन किया करो। हम्म, सभी बच्चे करेंगे सॉल्व इसको। अच्छा, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देती हूँ, अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है। चलो सब बताओ, किसने पहले इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलो। 49 किसका स्क्वायर होता है? 64 किसका स्क्वायर होता है? उस तरह से बदलना। और फिर मुझे दिखाओ नोटबुक्स, प्राची, कोमल, सान्या, सभी बच्चे, महक। एक मिनट, प्राची आपने क्या किया है? हाँ, लिखा तो आपने बिल्कुल ठीक है। ये आपने 2 लिखा है कि 8 लिखा है? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है। मैम 8। बिल्कुल ठीक है प्राची। अच्छा, अब प्राची ऑप्शंस ध्यान से देखना, ठीक है? ओके पहले मैम। options ध्यान से देखना, उसके बाद आंसर करना। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है? और किसने किया है? और दिखाओ, और किसने किया है? नोटबुक दिखाओ।
चलो शाबाश। सान्या, कोमल, बेटा मैम कोई एक आ रहा है? कर रहे हो कोमल? यस मैम। महक आपने कर दिया? महक, महक की शायद क्लास में तो है। ज्योति, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। बस एक छोटे से मिस्टेक है, वो मैं भी सभी बच्चों को बताऊंगी। क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सभी ने बिल्कुल ठीक है। कोई और भी नोटबुक दिखा रहा है क्या? ठीक है, बस मैं छोटी सी बताती हूँ। हाँ जी, मैम इसको सॉल्व करेंगे तो मैम ये ऐसे भी तो हो रहा है। इसको सॉल्व क्या ए प्लस मतलब इसे प्रॉपर सॉल्व करना चाह रहे हो? आपने ए और बी कहाँ गायब कर दिया बेटा? मैम ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखना था, वो फिर ये मैंने दोबारा किया है, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, मैं बताती हूँ। आपने क्या किया है, 49a² माइनस 64b²। अब जब आपने इस पे सर्वसमीका लगाई ना, आपने केवल क्या लिखा, आपने किया 49 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? 7। 7 लिखा है। नहीं 7 नहीं लिखा, 49 ही लिखा रहने दिया ना। 49 प्लस 64 गुणा 49 माइनस 64, ये बोल रहे हो ज्योति आपने ऐसे किया? हाँ क्योंकि मैम ये तो वैसे फॉर्म में मैम हमारी देख लो। ठीक है, तो ठीक है ज्योति, बट मुझे ये बताओ ये ए और बी कहाँ गया? 49 के साथ ए भी है ना, मैम हमारी देख लो। और इसके साथ बी भी है। ठीक है ज्योति, यस मैम। ए और बी भी है इसके साथ। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सबने। अब मैं बताती हूँ आपको, आप लोग अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे पहली पहली बात तो ये, अभी ये ए स्क्वायर के रूप में नहीं है, सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर है, 49 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। पहली बात ये, तो अभी हमें इसे बदलना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं बदलोगे सरसमीका नहीं लगा सकते। तो सभी बच्चे 7a² लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा बेटा, ये पूरे के ऊपर आएगा, तभी आप 7 का स्क्वायर करके 49 बना पाओगे ना। यस मैम। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखोगे। इसी तरह यस मैम। सभी बच्चे इसका ध्यान रखो, आप 8 और b दोनों का स्क्वायर कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, केवल 8b² लिख रहे हो, नहीं 8b और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब बन गया आपका क्वेश्चन किस रूप में, a² माइनस b²। देखो a यानी 7a के पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया, b मतलब 8b और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया। अभी बात समझ में आ गई ज्योति बेटा? यस मैम। ओके वेरी गुड। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा, 7a प्लस 8b गुणा 7a माइनस 8b। और मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7a माइनस 8b गुणा 7a प्लस 8b, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए ऑप्शन लिखा था मैम, सी था हमारा भी ऑप्शन। तीन भी सही आते हो और सबने बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। हाँ जी बेटा बताइए, अब बताइए। मैम जब वेरिएबल होंगे तो इसको फॉर्म में लिखना होता है, अगर ये इस वेरिएबल नहीं होते तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे, क्योंकि ए बी नहीं जुड़ेगा, सॉल्व हो ही नहीं पाएगा ना। अगर मैं यहाँ से, वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वेरिएबल हटा देती हूँ, ये हटा देती हूँ, अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यस मैम मैंने ये भी सॉल्व किया। हाँ, फिर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, 7 + 8 इंटू 7 - 8, क्योंकि ये सारे ही नंबर्स है ना, नंबर्स तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन सी सही होगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 बेसिक सर्वसमीकाएं पढ़ी, कौन कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है बच्चों? a² प्लस b²। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जो किसके बराबर होता है? a²। माइनस 2ab प्लस b²। फिर होता है a² माइनस b², जो किसके बराबर होता है बेटा? a प्लस बी गुना ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 2x + 4 का होल स्क्वायर, आप एबीसी पहले दूसरे तीसरे में से कौन सी सर्वसमीका लगाओगे? पहली। सभी बच्चे बताओ, प्राची, कोमल। पहली। पहली।
अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं फिर मैम सेकंड। सेकंड लगेगी। वेरी गुड। और अगर मैं इसको किस तरह से लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैम तीसरी। अब तीसरी लगेगी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गई ये तीनों सरसमिकाएं? यही बेसिक सरसमिकाएं हैं, आगे वाली सरसमिकाएं इन्हीं से लगभग बनती है, गुणा वगैरह। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएंगी। तो सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो गुड।